हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड है क्लास 10th का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड द यूनिट ऑफ चार्ज एंड चार्ज। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस and the relation between these physical quantities. फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था। सो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग जैसे चलते हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, साइंटिस्ट ओम्स ने एक लॉ प्रपोज किया था और जिसको बोला जाता है ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया, सपोज दैट हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे पास जैसे सपोज दैट बैटरी का कनेक्शन होगा तो बैटरी के कनेक्शन में हम लोग जो वायर को कनेक्ट करते हैं उससे अगर सपोज दैट बल्ब भी हम लोग ग्लो करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, तो उससे ये देखते हैं कि जैसे बैटरी चार्ज जब रहती है ज़्यादा तो उससे बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करता है। बट जैसे जैसे बैटरी की एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, बैटरी डाउन होती जाती है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करना कम कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक वायर है, ये एक वायर है। इस वायर में हमने बोल दिया कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्मिनल नंबर ए है, ये टर्मिनल नंबर बी है, और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वी ए, और यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको हमने बोल दिया वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन से ही चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। So we can say that the energy used to transmit an electron, or simply you can say charge, that's energy called potential difference. But at terminal 1 is VA, at terminal B is VB. So suppose there is current is flowing in this direction, so we can say charge will flow opposite direction to the direction of current. This is the direction of flow of electron. नाउ हम लोग बोलते हैं अगर बैटरी चार्ज ज़्यादा है तो उससे बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका मतलब है कि जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी इक्विपमेंट का, सोर्स इक्विपमेंट होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जो सोर्स इक्विपमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का उसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा उससे फ्लो होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड कर सकता है करंट पर। दैट मीन्स करंट जितनी ज़्यादा फ्लो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में इसको बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इक्विपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। बट इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, आपको याद रखना है कि जो वायर होगा उसकी जो फिजिकल पोजिशंस होगी, सिचुएशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लाइक अगर फिजिकल कंडीशंस की बात करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी मटेरियल का अगर हम प्रेशर चेंज कर देते हैं या टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना समझें कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें करंट का जो फ्लो करने का, ईजिली फ्लो करती है करंट, वो प्रोहिबिट हो जाएगी। सो दिस इज द ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर राइट करना चाहें तो ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग जब भी रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है इसके प्लेस पर, प्रोपोर्शनलिटी के प्लेस पर। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी के प्लेस पर कांस्टेंट आता है दैट इज द आर, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन मटेरियल। सो V इक्वल्स टू R इंटू I। इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट as V upon I that equal to R. Actually, the resistance of any material is the ratio of potential and current. It is also always constant. Remember that रेजिस्टेंस जो होगा अगर किसी भी मटेरियल का उसका फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं किया जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और ये जो होता है वो रेशियो होता है पोटेंशियल का और करंट का। दिस इज द ओम्स लॉ।
इसी ओम्स लॉ पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो V, R एंड I में एक रिलेशन है, where V is the potential difference, R is the resistance of the material and I is the current flow in the which is flowed in the wire. So question is there, can we increase potential by increasing current in any conducting wire? Question है, can we increase potential difference by increasing current in a wire? So we can say V directly proportional to I. That means I, which is current, if increases, then voltage is also increases. When current is decreases, and then voltage will also decreases. That is the relation. So there is a graph V and I. Suppose that this is the V and this is I. On the x-axis we represent V, on the y-axis we represent I. And that is the current and that is the potential difference. In this situation, V directly proportional to I. Suppose that we can write here V equals to I into R, and R will be constant for any material. So we take R equals to 1 ohm only. Then in this condition V equals to I. So now this is the origin of the graph, and you can take here the value of origin is 0, 0. That means potential is 0 and also current is 0. Now next point is 1, 2, 3, 4. These values are in the unit of volt, and on the y-axis there is written the value of current in this format. Now by the Ohm's law, V equals to I into R, where R equals to 1 ohm, then V equals to I. So we can say that there is a graph between V and I, and we can plot by using these values, which is V and I. If the value of 1 of potential V, if we take potential V equals to 1 volt, then the value of current is 1. When we use potential is 2 volt, then also current is 2. When we use 3 volt, then current is also V, that is 3. So plot the graph where V is 1, then also current is 1. So plot the graph. This is the point where 1, 1. Second thing is that when potential difference we are taking 2 volt, then value of the current is 2 also. That is this point, and draw this line like it. This is the point 2, 2. Next, in this manner, when the value of potential difference is 3 volt, then the value of current is also 3. Now like this. This is the point where 3, 3, and the join all the points with origin. Then we can say there is a graph between V and I is a straight line. That means according to the Ohm's law, the graph is a straight line between potential difference and current. But Ohm's law only verifies in this condition. In those conditions, the physical conditions should not change. So in next video lecture, I will discuss about the numericals based on Ohm's law.